आइए सुखासन में बैठिए या पद्मासन लगाइए। दोनों हाथ ज्ञान मुद्रा में, कमर गर्दन सीधी रखिए, आंखें बंद कीजिए। कुछ पल के लिए अपने परमपिता परमेश्वर गुरु का ध्यान कीजिए। श्वास प्रश्वास की क्रिया सामान्य चलने दीजिए। हरि ओम। ब्रह्मलीन परम पूजनीय परिव्राजकाचार्य भगवान पतंजलि जी को साष्टांग प्रणिपात करते हुए, परमहंस जनार्दन स्वामी जी को साष्टांग प्रणिपात करते हुए, 7वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में केंद्रीय विद्यालय अजनी शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 योग एवं शारीरिक शिक्षा विभाग प्रस्तुत करता है 5 दिवसीय योग संस्कार शिविर, जो केंद्रीय विद्यालय के समस्त विद्यार्थियों के लिए एवं आदरणीय अभिभावकों के लिए यहाँ आयोजित किया गया है। आप सभी का इस शिविर में हम केंद्रीय विद्यालय अजनी परिवार की ओर से सहर्ष स्वागत करते हैं। मैं नरेश धांधककर, योग शिक्षक, केंद्रीय विद्यालय अजनी नागपुर से आप सभी का सहर्ष स्वागत करता हूं और आरंभ करता हूं इस शिविर को, जो आज से लेकर 15 तारीख तक सुबह 6 से 7 से 8 के बीच में चलेगा। आप सभी का स्वागत है और आशा करता हूं कि 7 बजे आप इसमें जुड़ें। 8 बजे तक शिविर चलेगा 5 दिवसीय। इस शिविर में अष्टांग योग बेस्ड पतंजलि जी के ट्रेडिशनल योगाभ्यास का अभ्यास किया जाएगा, जो हमारे शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक स्वास्थ्य के लिए बेहतर होगा। इसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया, सूर्य नमस्कार, योग निद्रा, खान पान पर बातचीत, विवरण, ध्यान, धारणा, ऐसे अलग अलग विषयों को लेकर रोज अभ्यास, नया अभ्यास जोड़ दिया जाएगा, जो सभी के दृष्टि से लाभकारी होगा। समाज में हम विचरण करते हैं, जिसमें अनेक स्ट्रेस, अनेक तनाव हमारे तन मन पर, बुद्धि पर चलते हैं। इससे मुक्ति के लिए योगाभ्यास यहाँ अनन्य साधन है, जो हमें यहाँ 5 दिवसीय शिविर में सीखना है। आप सभी का मैं पुनः स्वागत करता हूँ और आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि प्रार्थना अवस्था में बैठ जाएं एवं 5 बार आरंभ करते हैं। ओंकार का अभ्यास। ओम, अ और उ और म का अभ्यास। सांस लेकर 5 की संख्या में ओंकार का अभ्यास सभी मिलकर आरंभ करें। ओ
शांत हो जाएं। कुछ पल के लिए ओंकार के गुंजन का आपके मन मस्तिष्क में ध्यान चिंतन साधिए। आइए हाथ जोड़िए, प्रभु की प्रार्थना गुरु ब्रह्मा का श्लोक एवं गुरु जी का श्लोक आरंभ करते हैं। मेरे साथ बोलने का प्रयास कीजिए। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। समाधानाय सौख्याय निरोगत्वाय जीवने योगमेवाभ्यसेत प्राज्ञ यथाशक्ति निरन्तरम्। शांति शांति शांति। पुनः दोनों हाथ घुटने पर लाकर रखिए ज्ञान मुद्रा में। अंगूठे से तर्जनी छूकर रखिए, 3 उंगलियां सीधी रहेगी। हथेली हस्तरेखाएं आकाश की दिशा में, छत की दिशा में। आंखें हल्के से बंद कीजिए, बंद रखिए। माथा चेहरे की मांसपेशियां शिथिल कीजिए, कंधे ढीले छोड़िए, कमर सीधी रखने का प्रयास कीजिए। श्वास प्रश्वास की गति सामान्य चलने दीजिए। आज शिविर का पहला दिवस है। आज हम ध्यान करेंगे अपने परम पिता परम गुरु के प्रतिमा पर। उनकी प्रतिमा अपनी बंद आँखों के बीच लाइए एवं अपने अंतर्मन से उनका ध्यान चिंतन कीजिए। उनसे प्रार्थना कीजिए कि आप योगाभ्यास के अभ्यास से आपका शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य आत्मिक बल बेहतर हो। यही कामना के साथ ध्यान कीजिए कुछ पल के लिए। पुनः अपना ध्यान परमपिता परमेश्वर से हटाकर अपने हृदय स्थान पर दीजिए। हृदय की गति आरंभ में तीव्र होती है, अब वह धीमे धीमे शांत हो गई है। अर्थात हमारा शरीर मन योगाभ्यास के लिए हमने तैयार किया है। ओंकार प्रभु की प्रार्थना एवं ध्यान करके शरीर मन जब तक शांत स्थिर नहीं हो जाता, हम अपने शरीर का योगाभ्यास शरीर को नहीं दे पाते हैं। दोनों हाथ सीने पर जोड़िए, हल्का घर्षण कीजिए। बंद आंखों पर नहीं लगाना है क्योंकि पेंडेमिक सिचुएशन है। हाथ चेहरे को नहीं लगाना है, यहाँ शासन के आदेश है। इसलिए धीरे धीरे आंखें खोलिए। अगला अभ्यास आरंभ करने के पूर्व हम आज के जो अभ्यास में क्रियाएं लेने वाले हैं उसमें सबसे पहले आरंभ करते हैं हम शवासन से, और उसके पश्चात आसनों का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास एवं अंत में पुनः शवासन। इस तरह का अभ्यास हम रोज लेंगे। इस शिविर में कुल मिलाकर आप जो बेसिक हमारे स्वास्थ्य के दृष्टि से आसनों का अभ्यास है वो लगभग 20 से 25 आसन सीखेंगे। सूर्य नमस्कार का अभ्यास होगा,
5 प्राणायाम का अभ्यास किया जाएगा। रोज एक प्राणायाम जोड़ दिया जाएगा, रोज एक आसन जोड़ा जाएगा। लेकिन जो हम आसन, प्राणायाम, शुद्धि क्रिया सीखेंगे उसके बारे में संक्षिप्त जानकारी आज पहले दिवस में मैं देना चाहता हूँ, ताकि आपके द्वारा कोई गलतियाँ ना हो, आप आसानी से अपने योगाभ्यास को, आसन को साध सकें और अपने शरीर मन बुद्धि को स्वास्थ्य हासिल कर सकें। तो सबसे पहले हम आरंभ करते हैं योग के द्वारा। योग का अर्थ है जोड़ना। दो बातों को आपस में जोड़ने पर योग होता है। अब यहाँ योग का जो सूत्र दिया है भगवान पतंजलि जी ने अष्टांग योग में, योगश्चित्त वृत्ति निरोधा, अर्थात मन में आने वाले विचारों को त्यागना, निकालना। जब निर्विकार निर्विचार मन होगा तो तभी वह अपने तन के साथ में जुड़ पाएगा, और जब मन तन से जुड़ेगा तो तन और मन का जोड़, यही बहुत बड़ा योग होगा, और हम अपने शरीर का अभ्यास बेहतर ढंग से कर पाएंगे, सीख पाएंगे। उसके पश्चात आती है बात योगासन की। योगासन हम जो करने वाले हैं उसका सूत्र है स्थिरम सुखम आसनम। आसन कैसा हो? स्थिरता के साथ हो, सुखपूर्वक हो, एवं किसी प्रकार की उसमें तकलीफ ना हो, कष्ट ना हो, बाधा ना हो, जबरदस्ती ना हो, यथाशक्ति निरंतरम। जितनी हम शक्ति हमारे बीच में है जबरदस्ती ना करें, यथाशक्ति अभ्यास करें एवं हमारे शरीर को बेहतर बनाने का प्रयास करें। तो आसनों में आसन का सूत्र बताया मैंने, स्थिरम सुखम आसनम। स्थिरता सुख, जिस अवस्था में है, मैं इस तरह बैठा हूं, मुझे आराम मिल रहा है, कष्ट नहीं हो रहा है, तकलीफ नहीं हो रही है, ये मेरा आसन है। लेकिन अगर मुझे कष्ट हो रहा है, चाहे वो पीठ के बल आसन हो, पेट के बल आसन हो, बैठकर हो या खड़े होकर हो, अगर किसी को कष्ट होता है, तकलीफ होती है, जबरदस्ती करते हैं, वो योगासन नहीं है, वो मात्र एक्सरसाइज है। हमें एक्सरसाइज नहीं करना है, हमें तन मन का अभ्यास करना है, साधना करनी है, अपने शरीर को बेहतर तरीके से विकसित करना है। इसलिए इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। आजकल इम्यूनिटी पर बहुत बातें हो रही है, इम्यूनिटी सिस्टम बढ़ाना है। तो ये सारी चीजें तभी होगी जब हम मन लगाकर किसी भी चीज को करेंगे, चाहे पढ़ाई लिखाई हो, अपने शरीर का अभ्यास हो, अपने कामकाज हो। जब तक मन नहीं लगता काम पूरा नहीं होता। जब तक पढ़ाई में मन नहीं लगता काम पूरा नहीं होता। जब तक शरीर में मन नहीं लगता तब तक हम शरीर का अभ्यास भी नहीं कर पाते। इसलिए कोशिश करना है, जितना बने उतना मैं करूँगा, मेरा देखकर आप करने का प्रयास कीजिएगा। जितना मैं बताऊंगा, जितना मैं इंस्ट्रक्शन दूंगा, उसका पालन करने की कोशिश करिएगा, आपको कष्ट बिल्कुल नहीं होगा। यह हो गई आसन की बात। लेकिन आसन कितने प्रकार से किए जाते हैं? 4 पद्धतियां हैं। पीठ के बल लेटकर, पेट के बल लेटकर, बैठकर एवं खड़े होकर। हमारा क्रम यही रहेगा। बाकी के शिविरों में अलग अलग पद्धतियां बताई जाती है, लेकिन हमारे शिविर में बहुत ही आसान पद्धति बताई जाती है, जिसमें कितना भी तनाव लेने वाला इंसान हो, कितना भी स्ट्रेसफुल हो, वो तनाव मुक्त हो ही जाता है। और यही हम भगवान से कामना करते हैं कि सभी स्वस्थ और तंदुरुस्त रहे। तो आसन 4 पद्धति से, पीठ के बल, पेट के बल, बैठकर और खड़े होकर। अब इन 4 पद्धतियों को आसनों में 4 विभागों में विभाजित किया गया है। वो विभाग कौन से हैं? तो एक आसन में शरीर को उठाया जाता है, दूसरे आसन में शरीर को मोड़ा जाता है, तीसरे आसन में शरीर को पीछे झुकाया जाता है, और चौथे आसन में शरीर को मरोड़ा जाता है। तो ये 4 पद्धतियां हैं। किसी भी व्यायाम प्रकार की ले लो, एक्सरसाइज ले लो, खेलकूद ले लो, और कोई वार्म अप ले लो, दौड़ भाग ले लो, जब तक हम उठाते नहीं शरीर को, हम दौड़ नहीं पाते, हम जॉगिंग नहीं कर सकते। तो ये सारी चीजें, इतना ही है। योगाभ्यास में आराम से किया जाता है, खेलकूद और व्यायाम प्रकार में
जोर से और रिपीटेशन किया जाता है। तो जिसके शरीर में शक्ति है वो खेलकूद, एक्सरसाइज, व्यायाम भी करें, लेकिन जिसको अपने शरीर का स्ट्रेस दूर करना है, तनाव मुक्त करना है, उसमें उन्होंने योगासन का अभ्यास, प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए। जो योगासन हमारे शरीर के जोड़ों को, मांसपेशियों को बेहतर बनाएगा, सशक्त बनाएगा, कठोर बनाएगा और लचीला बनाएगा। और प्राणायाम हमारे शरीर के भीतरी अंगों को, सिस्टम को बेहतर, उसके इम्यूनिटी सिस्टम को क्रियाशील बनाएगा और अंदर के सिस्टम्स हमारे और ज़्यादा कार्यान्वित हो पाएंगे। अब हम बात करेंगे प्राणायाम की। प्राणायाम प्राण आयाम, प्राण वायु को अंदर लेकर रखना, जिससे हमारी अंदर की इम्यूनिटी सिस्टम बेहतर हो जाए, हमारी पाचन संस्था बेहतर हो जाए, हमारी श्वसन संस्था और बेहतर हो जाए और हमारी रक्ताभिसरण संस्था, हमारी मज्जा संस्था, समस्त शरीर के विभागों को बेहतर कार्य करने में हमें प्राणायाम मदद करता है। दिमाग शांत रखता है और माइग्रेन जैसी बीमारियां, सिरदर्द जैसी बीमारियां से राहत दिलाता है। तो यह है प्राणायाम। प्राणायाम में कुल 8 प्रकार है, जिसमें 2 प्रकार बहुत ही उच्च कोटि के हैं, बहुत ही एडवांस्ड है, लेकिन हम 5 जो बेसिक प्रकार है वो हम यहाँ सीखने वाले हैं और आसनों में भी विविध आसनों का अभ्यास करने वाले हैं। तो आइए आज हम शुरू करते हैं शवासन के अभ्यास से। शरीर को पहले पूरा रिलैक्स करें, उसके बाद फिर आसनों का अभ्यास आरंभ करें। आइए, पांव सीधे कीजिए और पीठ के बल लेट जाइए। पीठ के बल लेट जाइए। दोनों पैरों में अंतर रखिए 2 फीट का। दोनों हाथ शरीर से 1 फीट के दूरी पर रखिए। दोनों हाथ पांव की उंगलियां ढीली कीजिए, शिथिल कीजिए, जिससे पूर्ण पांव की मांसपेशियां, पूरे हाथ की मांसपेशियां शिथिल हो जाए, तनाव मुक्त हो जाए। गर्दन सीधी रखिए, आंखें हल्के से बंद कीजिए एवं श्वास प्रश्वास गहराई से सांस लीजिए, गहराई से सांस छोड़िए। सारा शरीर शिथिल, तनाव मुक्त कीजिए। पाँव में, हाथ में, गर्दन में खिंचाव, दबाव, तनाव ना रहे, इसका ध्यान करें और अपने अंतर्मन को अपने तन पर, अपने शरीर पर केंद्रित रखिए। किस कदर शवासन आप कर रहे हैं, इसका अंतर्मन से ध्यान कीजिए। श्वास प्रश्वास आराम से ले लीजिए, आराम से छोड़िए। धीरे धीरे हाथ और पैरों के उंगलियों को हलचल दीजिए। हाथ और पैरों के उंगलियों को हलचल दीजिए। धीरे धीरे दोनों पैर आपस में जोड़िए। दोनों हाथ शरीर के पास लाइए। धीरे धीरे आंखें खोलिए। अब आज हम पहला अभ्यास आरंभ करने जा रहे हैं। उत्तान पादासन, जो हमारे पैरों के जोड़ों के लिए, मांसपेशियों के लिए, कमर एवं पेट के निचले हिस्से के लिए विशेष लाभकारी होगा। दाहिना पैर, राइट लेग धीरे धीरे 30 डिग्री में ऊपर उठाइए। 30 या 40 डिग्री। राइट लेग 30 या 40 डिग्री में यथाशक्ति ऊपर उठाइए। कम से कम 5 से 10 सेकंड रुकने का अभ्यास कीजिए। अगर कष्ट हो जाए, तकलीफ हो जाए तो धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं। किस कदर उसका प्रभाव पड़ रहा है पैरों पर, जंघा पर, घुटने पर, पेट के निचले हिस्से पर, कमर पर महसूस कीजिए और धीरे धीरे पैर को नीचे रखिए। पैर नीचे रखने के बाद दोनों पांव धीरे छोड़िए। एक बार गहरी सांस लीजिए
गहरी सांस छोड़िए। जितना गहरा सांस हम लेंगे और छोड़ेंगे उतना हम आसनों के साथ साथ कष्ट नहीं उठाएंगे, स्ट्रेस फ्री आसन करेंगे, तनाव मुक्त आसन करेंगे एवं हमारी श्वसन प्रणाली बेहतर कार्य करेगी। अलग से प्राणायाम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। दूसरे पैर का अभ्यास, लेफ्ट लेग धीरे धीरे पुनः 40 डिग्री में उठाइए। 10 सेकंड रुकिए, मन में अंकों को गिनिए 1 से लेकर 10 सेकंड तक। अगर कष्ट होता है तो वापस आ सकते हैं आप बीच में। मेरे बोलने की राह मत देखिए। घुटना सीधा रखिए, पैरों का खिंचाव हल्का हल्का महसूस कीजिए। धीरे धीरे पांव को नीचे रखिए। पुनः दोनों पांव ढीले छोड़िए। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए 2 बार। महसूस कीजिए पैरों की मांसपेशियों में क्या प्रभाव पड़ा है क्रिया का। कमर पर एवं पेट के निचले हिस्से पर पेट हल्का खींचा गया था, कमर की नसनाड़ियां हल्की खींची गई थी, पैरों की नसनाड़ियां खींची गई थी, जिसमें वापस आने के बाद रक्ताभिसरण बेहतर होने लगा है। अगला अभ्यास, दोनों पैरों को घुटने में मोड़िए। दोनों पैरों में थोड़ा अंतर रखिएगा, 6 इंच का आपस में, पंजों में पैरों के और एड़ी में भी। दोनों हाथ से टखने का जोड़, एंकल जॉइंट पकड़ने की कोशिश करिए। अगर एंकल पकड़ में नहीं आता हो तो हाथ को जमीन पर ही रखिए, चलेगा। और जिनके एंकल पकड़ में आते हो वे एंकल पकड़िए और धीरे धीरे कमर का हिस्सा कंधरासन में ऊपर उठाइए। इस आसन का नाम कंधरासन है। इसे ब्रिज पोज भी कहा जाता है। कमर जितनी ऊपर उठा सकते हैं अपने शक्ति के अनुसार, यथाशक्ति, जबरदस्ती नहीं। श्वसन क्रिया सामान्य चलने दीजिए। जिसे लंबर स्पॉन्डिलाइटिस है, घुटनों का दर्द है, जंघा में मांसपेशियां खिंचाव होती है, उनके लिए लाभकारी आसन। पीठ दर्द, कमर दर्द नहीं होगा। धीरे धीरे कमर को नीचे रखिए 10 सेकंड रुकने के बाद और पांव को सीधा कीजिए। दोनों पांव ढीले छोड़िए, हाथ ढीले छोड़िए। 2 बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। शरीर को शिथिल कीजिए। हर अभ्यास के बाद, हर आसन के बाद अगर हम दीर्घ श्वसन का 2 बार अभ्यास कर लें तो जो भी खिंचाव दबाव है वह निकल जाता है और अगले आसनों के अभ्यास के लिए हमारा शरीर मन और बेहतर कार्य करने लगता है। यहां आज पीठ के बल 2 आसनों का अभ्यास हुआ। कल के डेट में हम फिर 2 आसन जोड़ेंगे इसमें। अब धीरे धीरे दोनों पैर जोड़िए। हमने एक आसन में पैर उठाया, उत्तानपादासन। दूसरे आसन में हमने कमर झुकाई। अब पेट के बल आ जाइए, बाई करवट लेकर पेट के बल। दोनों हाथ सामने सीधे खींचिए, पैरों को जोड़कर रखिए, माथा जमीन से लगाकर रखिए। पेट के बल पहला आसन करेंगे। दोनों हाथ सीने के बाजू में ले आइए, भुजंगासन। सीने के बाजू में कंधे के नीचे हथेली रहेगी, पैर जुड़े हुए, अंगूठा एड़ी मिली हुई। धीरे धीरे माथा ऊपर उठाइए, धीरे धीरे सीना ऊपर उठाइए। सीना ऊपर उठाने के बाद कोशिश कीजिए दोनों हाथ हथेली हथेली जमीन से 2 इंच ऊपर उठाई जाए। श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए। 5 से 10 सेकंड रुकने का अभ्यास कीजिए। अगर कष्ट हो रहा है तो वापस आइए।
देखिए किस कदर प्रभाव पड़ रहा है आसन का। फिर धीरे धीरे हथेली जमीन पर रखिए, आराम से सीना जमीन पर, माथा जमीन पर, दोनों हाथ सामने सीधे कीजिए। इसी अवस्था में शरीर ढीला छोड़कर 2 बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। भुजंगासन का लाभ। भुजंगासन सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, थायराइड, शोल्डर पेन, पीठ दर्द, कमर दर्द, रीढ़ की हड्डी की शिकायत के लिए बहुत ही लाभकारी अभ्यास। पाचन संस्था के लिए लाभकारी होगा यह आसन भुजंगासन, क्योंकि पीछे बहुत कम झुकता इंसान, यह पीछे झुकने वाला आसन किया हमने भुजंगासन। गहरी सांस ले लीजिए, गहरी सांस छोड़िए, शरीर को शिथिल शांत कीजिए। दूसरा अभ्यास, भुजंगासन में हमने शरीर का अग्र भाग उठाया, आगे का हिस्सा उठाया, ऊपर का हिस्सा उठाया। अब हम निचला हिस्सा उठाएंगे। जिस तरह हमने पीठ के बल लेटकर उत्तान पादासन किया, उसी तरह पेट के बल लेटकर अर्ध शलभासन साधेंगे। दोनों हाथ की मुट्ठी, आधी मुट्ठी बांधिए, दोनों हाथ जंघा के पास में बाहर लाकर रखिए, चीन को जमीन से लगाकर रखिए, नजर सामने। धीरे धीरे दाहिना पैर, राइट लेग सीधा ऊपर उठाइए, यथाशक्ति जितना उठाया जा सकता है। घुटना सीधा रहे, टाइट रहे, घुटना बेंड नहीं करना है। अर्ध शलभासन, यह आसन महिलाओं के लिए बहुत ही लाभकारी है। कमर का निचला हिस्सा, कूल्हे, पीठ और थाइस के लिए, घुटनों के जोड़ के लिए लाभकारी अभ्यास अर्ध शलभासन। 10 सेकंड रुकने के बाद धीरे धीरे पांव नीचे रखिए, 2 बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। फिर इसी क्रिया को दूसरे पैर से धीमे गति से दोहराइए, जबरदस्ती झटका ना लें, आराम से करें। धीरे धीरे लेफ्ट लेग सीधा ऊपर उठाइए, घुटना सीधा हो, नजर सामने। श्वसन क्रिया के दौरान जब हम आसन साधते हैं तो श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए। घुटने का प्रभाव कहां कहां पहुंच रहा है उसका अनुभव कीजिए। धीरे धीरे पांव को नीचे रखिए। अब तीसरा आसन इसमें जोड़ेंगे हम। जिस तरह हमने पीठ के बल शवासन किया, उसी तरह पेट के बल मकरासन। दोनों हाथ सामने लाइए, दोनों हाथ फोल्ड कीजिए, उस पर माथा रखिए और पैरों का अभ्यास ध्यान पूर्वक सुनिएगा। दोनों पैरों को 2 फीट के दूरी पर रखिए और एड़ियों को भीतर मोड़िए। एड़ियों का रुख एक दूसरे की ओर होना चाहिए और पैरों के टोस का रुख बाहर की दिशा में होना चाहिए। इस तरह इसे कहते हैं मकरासन, आराम देने वाला आसन। भुजंगासन और शलभासन करने के बाद शरीर में कुछ हल्का खिंचाव पड़ा है, उसे रिलीज करेगा, रिलैक्स करेगा और हम अगले अभ्यास के लिए पुनः शरीर को तैयार कर पाएंगे। गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। फिर धीरे धीरे दोनों हाथ सामने कीजिए, माथा जमीन पर, दोनों पैरों को आपस में जोड़िए। बाईं करवट, हाफ लेफ्ट टर्न पर आइए। बाईं करवट, आधी बाईं करवट। दोनों घुटनों को मोड़िए। राइट हैंड को आपके सीने के सामने रखिए, हथेली को, और हथेली के आधार पर धीरे धीरे उठकर बैठिए। बैठे हुए आसनों के लिए
अब तक हमने किया उत्तान पादासन, उसके पहले शवासन किया था, शरीर को विश्राम देने वाली क्रिया। फिर उत्तान पादासन किया, उसके बाद एक एक पैर का, उसके बाद हमने कंधरासन किया जो ब्रिज पोज कहलाता है। उसके बाद हमने विश्राम लेकर पेट के बल आए, पेट के बल हमने भुजंगासन किया जिसमें शरीर को हमने पीछे झुकाया कमर से, पीठ से, और उसके बाद शलभासन किया। शलभासन में एक एक पांव का अभ्यास किया आज हमने, क्योंकि पहले दिन ज्यादा क्रिया करने से कष्ट होता है, और अगर हल्की फुल्की क्रिया करें तो कल के डेट में आप और बेहतर क्रिया कर पाएंगे। तनाव नहीं लगेगा, महसूस नहीं होगा तनाव, उल्टा आपको क्रिया करने के बाद में फ्रेश लगना चाहिए, मन आपका प्रसन्न होना चाहिए। इसे ही कहते हैं योगाभ्यास। अगर योगाभ्यास करने के बाद मन में तनाव, खिंचाव, डिप्रेशन टाइप होता है तो वो योगाभ्यास नहीं है, वो तो मात्र एक्सरसाइज, बहुत ज्यादा हेवी एक्सरसाइज हमने कर ली, खींचा, दबाया, जबरदस्ती किया, वैसा नहीं होना चाहिए योगाभ्यास। योगाभ्यास एकदम हल्का फुल्का, यथाशक्ति, बट इट शुड बी रेगुलर, निरंतरम। अब बैठकर आसनों का अभ्यास साधेंगे हम। दाहिने पैर को, पहला अभ्यास वज्रासन करेंगे। दाहिने पैर को, राइट लेग को घुटने में मोड़िए, धीरे धीरे लेफ्ट लेग को घुटने में मोड़िए, इस तरह एड़ी के बीच में बैठिए और दोनों हाथ घुटने पर रखिए। पांव का अभ्यास ध्यान दीजिए, ये इस तरह बैठना है आपको। अगर पांव में कुछ दिक्कत हो, तकलीफ हो, दर्द होता हो तो आप ना करें। घुटनों में ज्यादा दर्द है तो कृपया ना करें। फिर कुर्सी पर बैठकर ही जो भी बनता है, पैर हिलाने की क्रिया आप कर सकते हैं, लेकिन घुटनों में ज्यादा दर्द हो तो वज्रासन नहीं लगा सकते। लेकिन विद्यार्थी, हमारे जो बच्चे हैं, प्यारे विद्यार्थी, ये सब लगा सकते हैं। कुछ लोगों के अभिभावक गण भी इस आसन को बहुत बेहतर करते हैं, मुझे पता है। तो यह था वज्रासन, जिसका एकमात्र आसन ऐसा है जो खाने के बाद करना चाहिए, जिससे हमारी हाजमे की क्रिया बेहतर होती है, अपचन नहीं होता, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम ठीक हो जाते हैं, कॉन्स्टिपेशन नहीं होता। इतना लाभकारी आसन है यह। उसके बाद हम करेंगे, इसी में घुटने के बल खड़े हो जाएंगे। दोनों घुटनों में थोड़ा सा अंतर लीजिएगा, और आज पहला दिवस है तो दोनों हाथ कमर पर रखिए। हम करने जा रहे हैं कमर से पीछे झुकने वाला आसन, जिसका नाम है उष्ट्रासन। बच्चे एड़ी पकड़ लेते हैं, लेकिन मम्मी पापा नहीं पकड़ पाएंगे, तो मैं कष्ट नहीं देना चाहता हूं। कमर पर सहारा लीजिए हथेली का, धीरे धीरे कमर से गर्दन को पीछे झुकाइए, 10 सेकंड रुकिए, श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए। फिर धीरे धीरे कमर से शरीर सीधा कीजिए, फिर आराम से वज्रासन में बैठ जाइए। उष्ट्रासन, या फिर से बता दूं, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस, माइग्रेन, थायराइड ग्लैंड्स के लिए बहुत बेहतर है। हार्ट पेशेंट अगर प्रारंभिक अवस्था में तकलीफ में हो तो उनके लिए लाभकारी है, लेकिन हार्ट का ऑपरेशन हुआ हो, पेट का ऑपरेशन हुआ हो रिसेंटली, तो पीछे झुकने वाली और पेट के बल के आसन जो हमने आज किए वो कर सकते हैं, लेकिन धनुरासन, नौकासन, ये जो होंगे आगे, वो नहीं कर पाएंगे हम। वो मतलब उस बीमारी के लोग नहीं कर पाएंगे, नहीं कर सकते, तकलीफ होगी। अब हमने कमर को पीछे झुकाया, अब हम करेंगे वज्र मुद्रा। तो दोनों हाथ की मुट्ठी, जिनका पेट का ऑपरेशन रिसेंटली हुआ है वे क्रिया नहीं करेंगे, जिन्हें स्पॉन्डिलाइटिस है वे इस क्रिया को, वज्र मुद्रा को नहीं साधेंगे। दोनों हाथ नाभि के पास रखिए, धीरे धीरे सांस छोड़ते हुए
कमर से आगे झुकिए जितना हो सकता है, जबरदस्ती ना करें, जहां कष्ट होता है वहां रुक जाइए। धीरे धीरे माथा जमीन में लगाने का प्रयास कीजिए, कंधे ढीले छोड़िए, श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए। पेट दबेगा, पेट की मसाज होगी, पाचन क्रिया, श्वसन क्रिया बेहतर, रक्ताभिसरण क्रिया बेहतर, पेट की मांसपेशियां, पेट की संस्थाएं, पेट के अंग हमारे बेहतर क्रियाशील होंगे। कॉन्स्टिपेशन, गैसेस प्रॉब्लम, अपचन, इसके लिए लाभकारी क्रिया वज्र मुद्रा। धीरे धीरे कमर से वापस आइए। इस तरह यह आसन था वज्र मुद्रा। हमने 3 आसन साधे बैठकर। एक पैर को दबाने वाला आसन हुआ, एक पीछे मुड़ने झुकने वाला आसन हुआ और एक आगे मुड़ने वाला आसन हुआ। 3 प्रकार हमने किए। चौथा प्रकार हम कल साधेंगे, मरोड़ने वाला। तो हर रोज ऐसे थोड़ा थोड़ा अगर हम जोड़ते गए तो कष्ट नहीं होगा और आनंद आएगा, प्रसन्नता होगी। हमारा शरीर, हमको खुद को हल्का महसूस होगा और फ्रेश लगेगा, काम करने की इच्छा होगी। ऐसा नहीं लगेगा कि क्या करना है, क्या बैठना है, क्या चलना है, क्या जाना है। घर में भी अगर हम हैं तो भी हमें प्रसन्नता महसूस होनी चाहिए। अब हम धीरे धीरे एक एक पांव को सीधा करेंगे। अगर पैर में कष्ट होता है तो इतना देर नहीं बैठना है, पैर सीधे कर सकते हैं आप। अब इन दोनों पैरों को गोलाकार में घुमा लीजिए, थोड़ा सा रिलैक्स करिए पैर की मांसपेशियों को। 2-3 बार दाईं ओर से, 2-3 बार बाईं ओर से। इस तरह बैठे बैठे गोलाकार में घुमा लीजिए। अब हम साधेंगे खड़े होकर आसनों का अभ्यास। खड़े हो जाइए। खड़े होकर हम 2 आसन करेंगे। सबसे पहला आसन है, थोड़ा पैर में अंतर ले लीजिए, 4-6 इंच का ताड़ासन का अभ्यास करेंगे, जिसमें हमारी शरीर की नस नाड़ियां बेहतर ऊपर की ओर खींची जाएगी। बच्चों में, बच्चे अगर बचपन से करें तो हाइट बढ़ने में मदद मिलेगी, कद बढ़ेगा और साथ ही साथ जो आलस हमारे शरीर मन पर पड़ता है वो आलस हमारे शरीर से दूर हो जाएगा और सभी नस नाड़ियां बेहतर कार्य करने लगेगी। दोनों हाथ धीरे धीरे बाजू से उठाइए, धीरे धीरे दोनों हाथ ऊपर उठाइए, नजर को सामने स्थिर कीजिए, आराम से एड़ी का हिस्सा ऊंचा उठाइए, टो के बल शरीर का संतुलन साधिए, कंधे ऊपर तानिए यथाशक्ति। श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए, गहरी सांस लेते रहिए, गहरी सांस छोड़ते रहिए क्रिया के दौरान, ताकि शरीर में किसी प्रकार का तनाव ना हो, खिंचाव ना हो। एकदम इजीली, आसानी से जो किया जाता है वही आसन कहलाता है। यथाशक्ति रुकने के बाद धीरे धीरे एड़ी को जमीन पर रखिए, आराम से दोनों हाथ बाजू में ले आइए, कंधे के सीध में। धीरे धीरे दोनों हाथ वापस नीचे, शरीर को शिथिल करके खड़े खड़े गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। अब हमने किया ताड़ासन, जिसमें हमने शरीर को ऊपर खींचा, पांव की मांसपेशियां खींची गई, ब्लड सर्कुलेशन बेहतर होगा, पैरों के मांसपेशियों में खिंचाव दबाव जो है वो निकल जाएगा, घुटने का दर्द ठीक होगा इस आसन से, और साथ ही साथ आलस दूर करने में मदद मिलेगी। जब इंसान में आलस छाता है तो वो बैठे बैठे ऐसा शरीर को खींचता है, तो वही आसन है ये ताड़ासन। इसको खड़े होकर कर लो, बैठकर भी कर सकते हैं, पर्वतासन हो जाता है, या हाथ खींच लो बैठे बैठे। उतना ही हमारा बैकबोन बेहतर कार्य करने लगता है और हमारे हार्ट की क्रिया, हमारे लंग्स की कैपेसिटी और हमारे पाचन संस्था में विशेष प्रभाव पड़ता है। अगला आसन उत्कट आसन। दोनों पैरों में 3 इंच का फासला पैरेलल कीजिए, अंगूठे से एड़ी। दोनों हाथ धीरे धीरे सामने उठाइए, चेहरे के सामने, और उत्कट आसन में कुर्सी का पोज करना है। धीरे धीरे घुटने झुकाइए यथाशक्ति। अगर घुटने में तकलीफ हो
बहुत ज्यादा दर्द हो तो इस क्रिया को ना करें। घुटने धीरे धीरे झुकाएं, मैं साइड पोज भी करके दिखा रहा हूं। इस तरह कमर सीधी, गर्दन सीधी, नजर सामने। 5 से 10 सेकंड रुकने का अभ्यास कीजिए। श्वसन क्रिया नॉर्मल चलने दीजिए। अगर घुटने में ज्यादा दर्द हो जाता है तो धीरे धीरे आप वापस आ सकते हैं। धीरे धीरे घुटने सीधे कीजिए, आराम से हाथ नीचे ले आइए और 1 बार 2 बार गहरी सांस लीजिए, गहरी सांस छोड़िए। यह था आज का आसनों का अभ्यास। अब हम साधेंगे बैठकर प्राणायाम का अभ्यास। एक प्राणायाम करेंगे। अब ये जो उत्कटासन था, यहाँ घुटने के दर्द के लिए अगर दर्द नहीं है तो यह आसन हमारे घुटने के लिए सबसे बेस्ट है। अगर दर्द है तो थोड़ा संभाल के करना चाहिए, किसी चीज का सहारा लेकर करना चाहिए। जितना सहन होता है उतना ही देर रुकें, ज्यादा देर ना रुकें। और अगर कष्ट हो गया तो वापस आ जाएं और बैठ जाएं कुर्सी पर या टेबल पर या आराम कर ले थोड़ा। शरीर में ज्यादा कष्ट नहीं होना चाहिए। जितना रिलैक्सेशन रखेंगे इस शरीर का उतना ही ज्यादा कार्य करता है। इसलिए प्राचीन काल में लोग 100 साल, 150 साल, 125 साल जीते थे। लेकिन खान पान और शरीर की रख रखाव, इस पर पूरा ध्यान हमारा होना चाहिए। हम दुनियादारी करते हैं लेकिन स्वयं के शरीर के लिए हमारे पास समय नहीं होता, समय नहीं मिलता सर। समय मिलता है, समय जुटाना पड़ता है। टाइम टेबल बनाइए, बराबर समय मिलता है। और जो अपने शरीर का 1 घंटा, आधा घंटा रेगुलर दैनिक जीवन में ख्याल रखता है, चाहे वो कुछ भी करे। मैं नहीं कहूँगा कि आप योगा ही करो, योगा करो, प्राणायाम करो, आसन करो, सूर्य नमस्कार करो, या फिर एक्सरसाइज कीजिए, थोड़ा सा घूमिए अपनी टेरेस पर आंगन में और थोड़ा सा वार्म अप कीजिए, थोड़ा सा एक्सरसाइज कीजिए, कोई खेलकूद कीजिए। उद्देश्य एक ही है, हमारा शरीर मन का स्वास्थ्य बेहतर रहना चाहिए, हमारे विद्यार्थियों का शरीर मन का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए, हमारे समाज में रहने वाले हर नागरिक का स्वास्थ्य बेहतर होना चाहिए। यह हमारा उद्देश्य। आइए बैठ जाइए। एक कहावत है अंग्रेजी में, प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। प्रिवेंटिव मेजर अगर हम पहले से लेते रहे अपने शरीर स्वास्थ्य के लिए, अपने परिवार के, तो आगे की आने वाली बीमारी आएगी ही नहीं। जैसा अभी लॉकडाउन लगा था, ये शासन ने क्या किया, प्रिवेंटिव मेजर लिया, प्रिवेंशन, कि भाई हमारे समाज के लोगों को, हमारे देश के लोगों को तकलीफ ना हो, बीमारी से संक्रमित ना हो, इसलिए लॉकडाउन लगाया गया। फिर भी लोग भीड़ करते हैं। तो हम हमारा शरीर प्रिवेंटिव रखना चाहिए। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। क्योर करने के पहले अगर हमने अपनी रोकथाम कर ली तो क्योर करने की बारी ही नहीं आएगी, दवाई खाने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। विद्यार्थियों को पता है योगा सर कभी दवाई नहीं खाते। अब हम करेंगे एक प्राणायाम, उसके बाद शवासन होगा और ओम शांति का अंत में पाठ होगा, क्लास समाप्त करेंगे। आज हम करेंगे सबसे पहला प्राणायाम अनुलोम विलोम प्राणायाम। ये 5 उंगलियां हैं, अंगुष्ठ, तर्जनी, मध्यमा, अनामिका, कनिष्ठिका। इनके 5 नाम हैं। ये नाम हो गए। अब 5 तत्व हैं, अग्नि, वायु, आकाश, पृथ्वी, जल। ये 5 तत्व हैं। ये 5 तत्व अगर हम खाना खाए 5 उंगलियों को मिलाकर, तो जब हम चूसते हैं तो 5 तत्व हमारे शरीर में जाते हैं। लोग चमचे से खाते हैं, तो चमचे से नहीं खाना चाहिए, 5 तत्वों से खाना चाहिए। और इसमें क्या करेंगे हम, तर्जनी और मध्यमा अंगूठे के जड़ से लगाएंगे, छोटी उंगली और अंगूठे का प्रयोग करेंगे। प्राणायाम में सांस लेना और सांस छोड़ना, ये 2 प्रक्रिया हो गई। लेने को कहते हैं पूरक, छोड़ने को कहते हैं रेचक। जब हम सांस अंदर रोकते हैं तो उसे कहते हैं अंतरकुंभक। जब हम सांस छोड़कर रोकते हैं तो उसे कहते हैं बहिर्कुंभक।
तो हमें यहाँ कुंभक का अभ्यास नहीं करना, हमें तो अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए केवल पूरक और रेचक इसको करना है। लेकिन पूरक कितनी मात्रा में लेना चाहिए? अगर मैंने 5 सेकंड पूरक लिया तो मैंने 10 सेकंड रेचक करना चाहिए, यानी सांस 10 सेकंड में छोड़नी चाहिए। जितनी मात्रा में मैं सांस लेता हूं उससे दुगनी मात्रा में मैंने सांस छोड़नी चाहिए, ताकि टॉक्सिन्स को मैक्सिमम बाहर मैं निकाल सकूं और ऑक्सीजन को बेहतर अंदर तक पहुंचा सकूं, ताकि अंदर की मेरी कार्य प्रणाली बेहतर कार्य कर सके। तो आइए शुरू करते हैं। अनुलोम विलोम किस तरह है मैं एक बार बता दूं। राइट नॉस्ट्रिल को अंगूठे से बंद करना है, लेफ्ट नॉस्ट्रिल को छोटे उंगली से बंद करना है। अब एक नॉस्ट्रिल से सांस लेने के बाद दूसरे नॉस्ट्रिल, उसी नॉस्ट्रिल को बंद करके दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। फिर जिससे हमने सांस छोड़ी उसी से पुनः सांस लेना है धीमे गति से। फिर पहले नॉस्ट्रिल से सांस छोड़ना है। ये एक आवर्तन हुआ, एक रिपीटेशन हुआ। इस तरह हमको 3 रिपीटेशन करना है। तो आइए शुरू करते हैं। किसी भी एक नॉस्ट्रिल से शुरू कर सकते हैं आप, आइदर राइट और लेफ्ट। तो अगर मैंने अंगूठे से राइट नॉस्ट्रिल को बंद किया है तो लेफ्ट नॉस्ट्रिल से मैं सांस ले रहा हूं धीरे धीरे। फिर मैंने लेफ्ट नॉस्ट्रिल को बंद किया, राइट नॉस्ट्रिल से मैं सांस छोड़ रहा हूं धीरे धीरे। फिर राइट से सांस ले रहा हूं, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ रहा हूं, फिर लेफ्ट से सांस ले रहा हूं, फिर राइट से सांस छोड़ रहे हैं, फिर राइट से सांस लेना है, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ना है, फिर लेफ्ट से सांस लेना है, फिर राइट से सांस छोड़ना है, फिर राइट से सांस लेना है, फिर लेफ्ट से सांस छोड़ना है, इस तरह यहां अनुलोम विलोम प्राणायाम, इसे आप दैनिक अभ्यास में कम से कम 5 रिपीटेशन दोनों दिशा से करना है। और अगर समय ज्यादा है, समय अनुरूप करना है अभ्यास। ऐसा जरूरी नहीं है कि रोज 1 घंटा अगर हमारे पास है तभी हम योग करें। हमारे पास अगर 5 मिनट भी है तो भी हमने योग करना चाहिए। 5 मिनट में क्या होगा? एक सूर्य नमस्कार होगा, 2 प्राणायाम होंगे और शवासन होगा। बट यू शुड डू रेगुलरली, ताकि दूसरे दिन मेरा मन बना रहे कि मैंने कल किया था तो आज भी करूंगा। क्या होता है, हम बोलते हैं कल करेंगे, कल कभी नहीं आता। टुमारो नेवर कम्स इन आवर लाइफ, टुडे इटसेल्फ। आज का मैंने क्या लाभ उठाना है, दैट इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये था अनुलोम विलोम प्राणायाम। कल हम फिर 1-2 प्राणायाम जोड़ेंगे। यह प्राणायाम अनुलोम विलोम, इसे योग शास्त्र में नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। नाड़ी शुद्धि हमारे शरीर में विज्ञान कहता है 72,000 नाड़ियां हैं, नस नाड़ियां 72,000। इन 72,000 तक पहुंचने में यह अनुलोम विलोम प्राणायाम कार्य करता है। और इसका दूसरा नाम नाड़ी शुद्धि प्राणायाम भी कहा गया है। नाड़ियों की शुद्धता करता है। और नाड़ियों की शुद्धता जहां हो जाए, अगर वहां शुद्धता हो जाए तो फिर बीमारी कहां से आएगी? जिस घर में साफ सफाई है वहां जाले कहां से दिखेंगे? जिस शरीर के घर में, शरीर रूपी घर में साफ सफाई है, वहां पर गंदगी कहां से इकट्ठा होगी? इसलिए हमने अपने शरीर की साफ सफाई प्राणायाम के माध्यम से, अभी हम एक दिन शुद्धि क्रिया का भी अभ्यास करेंगे, एक दिन खान पान का अभ्यास करेंगे, एक दिन योग निद्रा करेंगे, एक दिन एक काम करेंगे। आज हमने आसन और प्राणायाम और योग के बारे में जाना, संक्षिप्त जानकारी दी, कोई योग विद्या आपके सामने नहीं रखी हमने। तो एक सर्वसामान्य व्यक्ति अपने शरीर मन बुद्धि के आत्मा के स्वास्थ्य के लिए कितना कुछ करे और उससे उसको क्या लाभ मिले, इसका हमने आज विवेचन किया।
आपके सामने इन बातों को रखा। हम चाहते हैं कि इन बातों से आपको विशेष लाभ मिलेगा और आपका शरीर का, मन का स्वास्थ्य बेहतर होगा। अब अंत में हम हाथ से योग करेंगे। हाथ हथेली का ताली बजाएंगे 1 मिनट के लिए, हंसेंगे, मुस्कुराएंगे अलग अलग माध्यम से, और उसके बाद शवासन करके ओम शांति। हा 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 हो 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 हे 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 ही 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 हा 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 हो 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 हा 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 हो 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 हा 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 हो 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 हे हा 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 हे इसी तरह आपका पूरा दिवस, आपका पूरा जीवन हंसमय, खुशीमय, दुख से दूर आपका शरीर मन स्वस्थ रहे, मस्त रहे, खुश रहे, यही हमारी भगवान के चरणों में कामना है। आइए अंतिम क्रिया शवासन। पीठ के बल लेटिए, दोनों पैरों में 2 फीट का अंतर, दोनों हाथ शरीर से 1 फीट के दूरी पर, गर्दन सीधी कीजिए, आंखें हल्के से बंद कीजिए और दोनों पैर की उंगलियां, दोनों हाथ की उंगलियां ढीली छोड़िए। जितनी ढीली होगी उतना ही हमारा शरीर बेहतर कार्य करेगा, क्रियाशील होगा, तनाव मुक्त होगा, स्ट्रेस फ्री होगा। पूरा जीवन हम आज के जीवन काल में स्ट्रेस में जी रहे हैं, स्ट्रेस फ्री होगा, तनाव मुक्त जीवन। हाथ पांव की उंगलियों को देखिए, पैर को देखिए, अपनी मन की आंखों से हाथ को देखिए, अलग अलग शरीर के विभाग को देखिए, कहीं भी खिंचाव दबाव ना रहे इसका ध्यान कीजिए। शवासन ऐसा मात्र एक आसन है जो सारे स्ट्रेस को, सभी प्रकार के तनाव को मुक्तता दिलाता है। जिन्हें हाइपरटेंशन, हाई ब्लड प्रेशर है, माइग्रेन है, उन्होंने इस आसन को जरूर करना चाहिए। थक कर मम्मी पापा ड्यूटी से आ गए हैं, अगर हम शवासन कर लें 5 मिनट तो हमारा शरीर थकान से मुक्ति दिलाता है और मन भी रिफ्रेश हो जाता है। पुनः धीरे धीरे हाथ पांव की उंगलियों को हलचल दीजिए, हिलाइए उंगलियों को, मांसपेशियों को सचेत कीजिए, जागरूक कीजिए और धीरे धीरे हाथ पैरों को आपस में जोड़िए। दोनों हाथ सीने पर जोड़कर हल्का घर्षण कीजिए। दोनों हाथ धीरे धीरे जमीन पर रखिए। हल्का घर्षण का मतलब है हाथ की हथेली के पॉइंट्स को हम एक्टिवेट करते हैं। धीरे धीरे आंखें खोलिए, फिर बाई करवट लीजिए और ये जो उठने की पद्धति बता रहे हैं हम, हर समय जब भी आप सोकर उठते हैं इसी तरह उठते जाइए ताकि रीढ़ की हड्डी में तकलीफ नहीं होगी। राइट हैंड हथेली सीने के सामने रखिए, घुटने मोड़िए और धीरे धीरे उठकर बैठिए। इस तरह आज का अभ्यास हमने लगभग समाप्त कर दिया है। ओम शांति के पाठ के लिए आराम से बैठिए, दोनों हाथ जोड़िए। हम चाहते हैं कि इस अभ्यास से आपका पूरा परिवार, बड़े बुजुर्ग, भाई बहन, दादा दादी, नाना नानी, मम्मी पापा, प्यारे बच्चे हमारे स्वस्थ रहे, तंदुरुस्त रहे, यही हमारी इच्छा है। तो आइए 3 बार ओम शांति शांति बोलेंगे। ओम शांति शांति शांति। हम सब मिलकर बोलेंगे। परम पूज्य जनार्दन स्वामी एवं
महर्षि भगवान पतंजलि जी की जय। सभी देवी देवताओं की जय। सभी गुरुजनों की जय। माता पिता की जय। आज के आनंद की जय। इस शिविर में आदरणीय प्राचार्य महोदय जिन्होंने इस शिविर का आयोजन करने में हमारी मदद की, हमें परमिशन दी, उनका मैं हृदय से धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे आदरणीय उप प्राचार्य महोदय शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 एवं हेडमास्टर सर, इनका भी मैं धन्यवाद देता हूँ। साथ ही साथ हमारे शिक्षक समुदाय एवं आप सभी हमारे प्यारे बच्चे एवं उपस्थित समस्त अभिभावकगण, मम्मी पापा, दादा दादी, नाना नानी, सभी को मैं धन्यवाद देता हूँ, सभी को मैं प्रणाम करता हूँ। और कल फिर सुबह 7 बजे आप पुनः जुड़ेंगे अगले अभ्यास के लिए, ऐसी कामना करता हूँ। और परमपिता परमेश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आप सभी का शरीर मन बुद्धि का स्वास्थ्य परमपिता परमेश्वर ठीक रखें, आपके साथ साथ समस्त परिवारजनों का स्वास्थ्य ठीक रखें, साथ ही साथ समाज देश विश्व का कल्याण सभी दृष्टि से हो, यही संकल्पना हम सब मिलकर धारण करें और अपने शरीर मन बुद्धि के स्वास्थ्य के साथ, खुशी के साथ हंसमुख जीवन जिए, यही कामना करते हुए आज का दिवस का अभ्यास समाप्त करते हैं। आप सभी को पुनः धन्यवाद। फिर मुलाकात होगी कल सुबह 7 बजे। तब तक के लिए ओम शांति शांति शांति। धन्यवाद।